एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से हर महीने में 2 बार एकादशी तिथियां आती हैं और हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व और अलग नाम होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के मुख से चंद्रमा के समान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा था, जिससे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल आमलकी एकादशी कब है और इस एकादशी का क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आमलकी एकादशी का क्या महत्व है। आमलकी एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आयुर्वेदिक महत्व भी माना जाता है। आंवला, जिसे आमलकी के नाम से भी जाना जाता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और आंवले का सेवन करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ जातक को प्राप्त होता है। ये एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और काशी में इस दिन गुलाल से होली भी खेली जाती है। अब बात करते हैं कि इस साल आमलकी एकादशी कब है और इस दिन का क्या शुभ मुहूर्त है। इस साल आमलकी एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भक्तगण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे और आंवले के पेड़ की भी पूजा करेंगे। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रहा है और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए 10 मार्च को ही आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत पारण का समय 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर सुबह के ही 8:13 तक रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त सुबह 6:36 से शुरू हो रहा है और पूरे दिन रहने वाला है। वहीं शोभन योग सुबह से दोपहर 1:58 तक रहेगा और इस दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। तो आप इन मुहूर्तों में भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।